दोस्तों, रामायण में आपने देखा होगा कि जब महाराजा दशरथ जाते हैं शिकार खेलने के लिए, तो उसी समय जो महाराजा दशरथ के साथ जो श्रवण वाला कांड है वो वहीं पर हो जाता है और श्रवण की मृत्यु हो जाती है। इसका बेसिक जो ओवरव्यू है उसे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि महाराजा दशरथ अपने घर से निकलते हैं अपने दल बल के साथ शिकार खेलने के लिए, और उसके बाद वो जो अपना शब्द बेदी बाण है उसे उस डायरेक्शन में लगाते हैं जिस डायरेक्शन से उनके पास जो पानी पीने की आवाज़ है वो आ रही होती है। उनको एक्चुअली ये नहीं पता होता है कि ये जो आवाज़ है ये पूरी तरीके से किसी जानवर के ही पानी पीने की आवाज़ है या फिर कुछ और है। वहाँ पर जो श्रवण होते हैं वो एक छोटी सी गगरी में पानी भरकर ले आने के लिए गए होते हैं, जिससे कि वो अपने माता पिता की प्यास बुझा पाएँ। और इस तरीके से जैसे ही महाराजा दशरथ अपना शब्द वेदी बाण चलाते हैं, वो सुनते हैं, थोड़ी ही देर बाद उनके कानों तक आवाज़ आती है किसी आदमी के, किसी मनुष्य के चिल्लाने की। और उसके बाद आवाज़ सुनने के बाद ही वो उनके मन में काफ़ी ज़्यादा दुख उत्पन्न हो जाता है। वो एक तरीके से क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं और उसके बाद वो उस जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि श्रवण की मृत्यु हो चुकी है और वो अपनी अंतिम, अभी एक्चुअली उनकी मृत्यु नहीं हुई होती है, वो अपनी अंतिम सांसें ही गिन रहे होते हैं। तभी वो उनसे कहते हैं कि ये जो पानी है ये उनकी माता पिता को वो पिला दे, और इन सभी बातों को कहते हुए ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात एक ये समझ में आती है कि आखिर महाराजा दशरथ जब मांस नहीं खाते थे तो आखिर वो वहाँ पर शिकार खेलने के लिए गए ही क्यों। और पहले के जो भी पुराण हैं या फिर कथाएं हैं उसमें यही होता है। तो उसका सीधा मतलब यही है। आप अगर कहीं सर्च भी करेंगे किसी की बातों को, किसी बड़े जो बड़े तरीके के एक्सप्लेन करते हैं, विवेचना करते हैं इसकी, अगर उनकी बातों को भी आप सुनेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो पहले के महाराजा थे वो क्यों जाते थे शिकार खेलने। इसका सीधा मतलब यही होता है कि जब कोई पशु इतना ज़्यादा वीक हो जाता है, इतना ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है कि वो अपने लिए शिकार न कर पाए, तो उस स्थिति में उसका शिकार किया जाता है। उस स्थिति में जो महाराजा थे, राजा महाराजा लोग थे, वो उसका शिकार कर लेते थे और उसको अपनी ज़िंदगी से मुक्त कर देते थे, क्योंकि वो अगर उनका शिकार नहीं करेंगे तो जो उसकी मृत्यु होगी वो उससे भी ज़्यादा दुखद होगी। यही कारण है कि जो पहले के राजा महाराजा लोग थे, चाहे महाराजा दशरथ की ही बात क्यों न कर लें या फिर महाभारत में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं अगर उनकी ही बात क्यों न कर लें, वहाँ पर भी हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो महाराजा लोग थे वो किसी भी तरीके के मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो शिकार पर जाते थे। तो ये रहा दोस्तों सबसे बड़ा इसका उत्तर। बाकी दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।